हेलो एंड वेलकम टू वीआर मैथमेटिक्स अड्डा। तो बिहार बोर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला जो अपने सामने क्वेश्चन है वो एक डिटर्मिनेंट है जिसे हमें सोल्व करना है। अब देखो, मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ कि अगर इस तरह का डिटर्मिनेंट आपके सामने आ जाए तो आपको क्या अप्रोच बनाना है। सबसे पहले मान लीजिए आपके सामने एक डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, ए बी सी डी। पहला स्टेप जो आपको लेना है बच्चों वो है कि ए और डी को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, है ना। आपको क्या करना है कि ए इंटू डी कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकेंड स्टेप आपको उठाना है वो है बी और सी को आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आपका सेकेंड स्टेप होगा, यानी कि बी और सी को हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया और बीच में आपको माइनस का साइन लगा देना है। दैट्स ऑल। चलिए अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो तो क्या है, ए के जगह पे साइन 20 इंटू कॉस 70, है ना। और बीच में क्या करना है बच्चों, माइनस का साइन। और क्या है, साइन 70 इंटू माइनस कॉस कितना 20, है ना। अच्छा, तो इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। कितना हो गया, साइन 20 कॉस 70 और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके ये दोनों माइनस क्या कर दिए, प्लस क्या हो गया, ये कॉस 20 साइन 70, है ना। अच्छा, आपने बचपन में एक फार्मूला जरूर पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर कि अगर हम लोगों के सामने साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आ जाए तो इसको क्या हम साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, तो आपको नजर आया कि ए के जगह पे कितना है 20 और बी के जगह पे 70। यहाँ भी ए के जगह पे 20 और बी के जगह पे 70 नहीं। अच्छा, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, साइन 20 प्लस 70, यानी कि ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया साइन 90। साइन 90 का वैल्यू आपको पता है कितना, 1। देख लो कौन सा सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन को बजा डालो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग, होपफुली आप समझ पाए होंगे। तो चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन अपने सामने है गाइस। हम लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और इस मैट्रिक्स को हम लोगों को ट्रांसपोज करना है। ए टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, या फिर इसके जगह पे आप डैश भी लिख सकते हो, दोनों ही चलेगा। चलिए पहले बेसिक बात को समझिए, है ना। मान लो आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी सी डी, है ना। अच्छा, आपको पता है ना एक चीज कि इधर वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो 1। ये क्या है, रो 2, है ना। ये तो पता है ना सबको। अच्छा, ये क्या होता है इधर वाला, ये होता है कॉलम। क्या होता है बच्चों, कॉलम 1 और इसको क्या बोलेंगे, कॉलम 2। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है ए का ट्रांसपोज यानी ए टी या ए डैश। तो इसका मतलब होता है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलना, है ना। देखो तो पहला रो जो है वो पहला कॉलम बन जाएगा। पहला रो क्या है, ए और बी। अब ये क्या बन चुका है, पहला कॉलम बन गया। देख रहे हो, पहला रो था, पहला कॉलम, और दूसरा कॉलम बन गया। पहले ये रो हुआ करते थे, अब ये कॉलम है, और अब ये कॉलम हो गया। मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलने को ही क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज बोलेंगे, है ना। अच्छा, अपना जो गिवन मैट्रिक्स है वो है ये। तो आपको नजर तो आया ना, इसमें कितने हैं, देखो तो पहला रो, इसको R1 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा रो मतलब R2, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, है ना।
अच्छा, आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि हर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है रो इनटू कॉलम। इसको बोलते हैं ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर। तो आपको कितने रो हैं? 2 रो, तो 2 इंटू 3। मैंने अभी क्या बोला आपसे? ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलना। अब देखो तो कितने रो थे? रो 2 था, कॉलम कितना था? 3। ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम कॉलम रो बन जाएगा, मतलब कॉलम कितना है? 3। अब कॉलम क्या बन गया? अब कॉलम रो बन गया। और अब रो कितना बन जाएगा? अब रो कॉलम बन जाएगा। मतलब पहले इसका ऑर्डर था 2 इंटू 3, अब ऑर्डर क्या हो गया? 3 इंटू 2, है ना। अच्छा, एलिमेंट को भी बदल डालो। 1 2 3 रो में है, डाल दो कॉलम में 1 2 3। और क्या? सेकेंड रो जो है सेकेंड कॉलम बन जाएगा, यानी 4 5 6। सबको क्लियर है? सही ऑप्शन सही कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होपफुली आप सीख पाए होंगे कुछ कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हम लोगों को ए बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमें 2a प्लस 2b का वैल्यू निकालना है। सबसे पहली बात कि आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स ए। 2a का मतलब क्या है? देखो सिंपल बात, ए के एलिमेंट क्या क्या है? 3 6 5 और 4, है ना। 2 का मतलब हर एलिमेंट में 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर एलिमेंट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इजी। ये कितना आ गया बताओ? कितना आ गया बताना? ये आ गया 6 12 10 -8, है ना। अच्छा, b कितना दिया हुआ है? 2b निकाल लेते हैं सेम वे में। देखो तो कितना है? 7 इंटू 2, 8 इंटू 2, 5 इंटू 2 और 6 इंटू 2। कितना आ जाएगा गाइस? ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 16 10 और 12, है ना। अच्छा, अब इन दोनों को जोड़ना है तभी तो निकाल पाओगे। 2a प्लस 2b मतलब क्या है? इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, 2a वाला मैट्रिक्स और प्लस 2b वाला मैट्रिक्स। अब देखो दो मैट्रिक्स को जोड़ना भी आप सीख लोगे यहाँ पे, ठीक है। सिंपल, आपको करना क्या है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दो। करस्पॉन्डिंग बोले तो देखो, इसका पहला ये वाला एलिमेंट इसके पहले इस वाले एलिमेंट से जोड़ेंगे, इसका दूसरा ये वाला एलिमेंट इसके दूसरे इस वाले एलिमेंट से जोड़ लेंगे, यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ वाला एलिमेंट से जुटेगा और ये वाला इससे। बिल्कुल आसान ना। देखो ना कितना आ गया? 14 + 6 20, 12 + 16 28, और क्या 10 + 10 20, और क्या 12 + -8 कितना? 4। करेक्ट है। तो आपके सामने आंसर बिल्कुल ही आसान था, कुछ करना ही नहीं था। जस्ट सिंपली हमने क्या किया? सबको जोड़ दिया, है ना। और जोड़ने पे जो आंसर आया वो आपके सामने है। फुली समझ में आया होगा आपको? स्क्रीनशॉट लेना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है गाइस, हम लोगों को इस तरह से एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमको करना क्या है बेसिकली कि x और y का वैल्यू निकाल लेना है। अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपसे बात किया था कि ये 2 जो है सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं। क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 इज वॉट? 2 इंटू 3 इज 6, 4 इंटू 2 इज 8, 2 इंटू 5 इज 10 और 2 इंटू x इज 2x। इसको जोड़ देना है किसके साथ? 1 y 0 1 के साथ, है ना। अच्छा, ये इक्वल है किससे? ये इक्वल है 7 8 10 और 5 से, है ना। देखिए ध्यान से जोड़ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना। अभी जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था ना, 6 को जोड़ेंगे किसके साथ? 1 के साथ। क्या आ जाएगा? 6 + 1 सबको पता होना चाहिए 7, है ना। अच्छा, 8 को कहाँ जोड़ोगे? 8 को जोड़ेंगे y के साथ। क्या दे देगा? ये हमें दे देगा 8 + y, है ना। अच्छा, 10 को किससे? 10 को 0 से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जोड़ना है ना। तो 10 + 0 इज 10। अच्छा बताना, 2x को किससे जोड़ोगे? 2x को 1 से जोड़ेंगे, यानी 2x + 1 इज 2x + 1।
और ये किसके इक्वल है ब्रो? ये इक्वल है 7, 8, 10 और 5 के। अब देखो हमें चाहिए y का वैल्यू। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। मैट्रिक्स का आपस में इक्वल होना उसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का आपस में इक्वल होना। यानी क्या सर? यानी देखो इस जगह पे क्या है, तो इस जगह पे तो सर है 8 + y, है ना? 8 + y है सर, 8 + y है। अच्छा, तो दूसरे वाले मैट्रिक्स पे इसी जगह पे क्या है? तो सर इसी जगह पे तो 8 है, मतलब 8 + y किसके इक्वल होगा? 8 + y 8 के इक्वल होगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 8 - 8 इज 0, मतलब y का वैल्यू 0 आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे देखो तो ये क्या है? ये तो सर 2x + 1 है, और सेम इसी के प्लेस पे दूसरे जगह में क्या है सर? 5 है, तो इज इक्वल टू 5, है ना? और ये कितना हो गया? 2x + 1, इसको इधर भेज दें, 5 - 1 इज 4, मतलब x बराबर 2। तो इस तरह से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स का मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का इक्वल होना। ये इसके इक्वल रहेगा, ये इसके इक्वल रहेगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत? आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मेरे से डायरेक्ट आप डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने गाइज। हम लोगों को एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है x, 15, 4 एंड 4। हम लोगों को इसका x का वैल्यू निकालना है। देखो जस्ट अभी आपको मैंने सोल्व करना सिखाया था। क्या बोला था? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, है ना? पहला स्टेप, मतलब कि 4 × x इज 4x, है ना? अच्छा, उसके बाद क्या बोला था? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने, है ना? इसको 15 को और 4 को, 15 × 4 और बीच में माइनस का साइन, इज इक्वल टू में क्या है गाइस? 0। तो 4x बराबर कितना? इस पूरे को उठा के फेंक दिया जाए इस साइड, क्या आ जाएगा? माइनस का प्लस 16, कितना टाइम्स में? 15 टाइम्स में। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 15। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना? स्क्रीनशॉट लीजिएगा।